गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आप सभी का श्री श्याम विज्ञान एकेडमी की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है जीव द्रव्य कुंचन और जीव द्रव्य विकुंचन। तो देखो, जीव द्रव्य कुंचन किसे कहेंगे? जब किसी भी पादप कोशिका को अति प्रसारी वाले विलयन में रखा जाता है। देखो, ये जब किसी भी पादप कोशिका को कैसे विलयन में रखा जाता है? अति प्रसारी वाले विलयन में रखा जाता है। तो कोशिका में कोशिका द्रव्य, और कोशिका द्रव्य में क्या उपस्थित होगा? वो जल। ये जल बहिर्प्रासरण के द्वारा क्या निकलने लगता है? बाहर निकलने लगता है, क्योंकि कोशिका के अंदर क्या होगा? कोशिका द्रव्य, और इस कोशिका द्रव्य में क्या होगा? जल। तो ये जो जल होगा, ये बहिर्प्रासरण की क्रिया के द्वारा क्या निकलने लगेगा? बाहर निकलने लगेगा। जैसे ही कोशिका द्रव्य से जल बाहर निकलेगा, तो जो कोशिका द्रव्य है, ये कोशिका द्रव्य कोशिका भित्ति को छोड़कर, कोशिका भित्ति को क्या करके? छोड़कर मध्य भाग में सिकुड़कर कैसी आकृति का हो जाता है? गोलाकार आकृति का हो जाता है, जिस क्रिया को अपन क्या कहते हैं? जीव द्रव्य विकुंचन। जैसे अपन ये देख लेते हैं, ये कोई भी पादप कोशिका है, और इस पादप कोशिका के अंदर है ये क्या भरा हुआ है? जीव द्रव्य। ये कोशिका भित्ति है, मान लीजिए कोशिका क्या है? भित्ति है, और इस पादप कोशिका के अंदर ये क्या भरा हुआ है? कोशिका द्रव्य भरा हुआ है। अब इस कोशिका को आप कैसे विलयन में डाल देंगे? अति प्रसारी वाले विलयन में डाल देंगे। जैसे इस कोशिका को अति प्रसारी वाले विलयन में डालेंगे, तो इस कोशिका द्रव्य के अंदर क्या उपस्थित होगा? जल होगा। तो ये जो जल होगा, ये बहिर्प्रासरण की क्रिया के द्वारा ये जल क्या निकल जाएगा? बाहर। जैसे ही ये जो जल होगा, ये बाहर निकलेगा, तो कोशिका द्रव्य होगा। वो कोशिका द्रव्य इस कोशिका भित्ति को क्या कर देगा? छोड़ देगा, और छोड़कर मध्य भाग में कैसी आकृति का बन जाएगा? गोलाकार। देखो, ये कोशिका द्रव्य कोशिका भित्ति, तो ये जो कोशिका द्रव्य कोशिका भित्ति को क्या कर छोड़कर मध्य भाग में कैसी आकृति का हो जाता है? गोलाकार आकृति का हो जाता है। तो इस क्रिया को अपन क्या कहेंगे? जीव द्रव्य कुंचन। अब देखो, अगला जो पॉइंट है, जीव द्रव्य विकुंचन। जीव द्रव्य विकुंचन किसे कहेंगे? देखो, इस पादप कोशिका को कैसे विलयन में रखेंगे? अलग प्रसारी, ये कैसी कोशिका है? जीव द्रव्य कुंचन। जब किसी जीव द्रव्य कुंचित, यानी कि इस कोशिका को कैसे विलयन में रखेंगे? अलग प्रसारी वाले विलयन में रखेंगे। अलग प्रसारी वाले विलयन में रखेंगे, तो इस कोशिका के अंदर बाहर से जल अंदर क्या कर जाएगा? प्रवेश कर जाएगा। वापस कोशिका क्या हो जाएगी? फूल जाएगी। कहने का मतलब, ये जो कोशिका द्रव्य है वापस कौन सी स्थिति में आ जाएगा? अपनी पूर्व स्थिति में आ जाएगा। तो इस क्रिया को अपन क्या कहेंगे? जीव द्रव्य विकुंचन। वापस से देखो बच्चों, इसमें क्या कहा गया है? ये कोई पादप कोशिका थी, अति प्रसारी वाले विलयन में रखा, तो इसके कोशिका द्रव्य में जो जल था वो बाहर निकल गया। जैसे बाहर निकलता है, तो जो कोशिका द्रव्य है, ये कोशिका भित्ति को छोड़कर मध्य भाग में गोलाकार एक्टिव हो जाता है, जिसे अपन कहते हैं जीव द्रव्य कुंचन। अब इस जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को कैसे विलयन में रखेंगे? अपन इसको रखेंगे अलग प्रसारी वाले विलयन में रखेंगे। जैसे ही इस जीव द्रव्य कुंचित कोशिका को अलग प्रसारी वाले विलयन में रखेंगे, तो बाहर से अंदर इस कोशिका में जल क्या कर जाएगा? प्रवेश कर जाएगा। कोशिका वापस क्या हो जाएगी? फूल जाएगी, और फूल जाएगी तो जीव द्रव्य अपनी कौन सी स्थिति में आ जाता है? पूर्व स्थिति में आ जाता है। तो इस प्रक्रिया को अपन कहेंगे जीव द्रव्य
कुंचन कहते हैं। अगला जो अपना टॉपिक है वो है जीव द्रव्य कुंचन की क्रिया का महत्व। जीव द्रव्य कुंचन की क्रिया का महत्व क्या है? आपने देखा होगा कि जो अचार और मुरब्बा जीव द्रव्य कुंचन क्रिया का महत्व। देखो, जीव द्रव्य कुंचन क्रिया का महत्व क्या है? तो जीव द्रव्य कुंचन यानी कि इस विधि का उपयोग किस में करेंगे? तो इस विधि का जो उपयोग है वो अचार और मुरब्बे के परिरक्षण में किया जाता है। आचार और परिरक्षण में किया जाता है। जीव यानी कि जीव द्रव्य कुंचन की क्रिया का महत्व क्या है? यानी कि इस विधि का उपयोग किसमें करेंगे? आचार और मुरब्बे के परिरक्षण में किया जाता है। आपने देखा होगा कि जो आचार है, आचार में यदि आप नमक की क्या मिला दें? अधिक मात्रा मिला दें। आचार में नमक की क्या मिला दे? अधिक मात्रा मिला दे। तो आचार में अधिक नमक की मात्रा मिला देंगे तो जो सूक्ष्म जीव है वो इस जीव द्रव्य कुंचन क्रिया के कारण क्या नहीं कर पाएंगे? वृद्धि नहीं कर पाएंगे। सूक्ष्म जीव जीव द्रव्य कुंचन क्रिया के कारण क्या नहीं कर पाएंगे? वृद्धि नहीं कर पाएंगे। और वृद्धि नहीं कर पाएंगे तो आचार का क्या हो जाएगा? परिरक्षण। आपने देखा होगा कि जितने भी मार्केट में अचार आते हैं उन सभी अचारों में नमक की मात्रा अधिक होती है। और नमक की मात्रा इसलिए अधिक होती है क्योंकि उसमें जो सूक्ष्म जीव हैं वो जीव द्रव्य कुंचन की क्रिया के कारण क्या नहीं कर पाएंगे? वृद्धि। अगर कर भी गए तो उनके अंदर के कोशिका द्रव में जितना भी जल है बाहर निकल जाएगा, यानी कि उनकी क्या हो जाएगी? मृत्यु हो जाएगी। दूसरा महत्व इसका ये है प्लाज्मा झिल्ली की। प्लाज्मा झिल्ली के अर्धपारगम में प्लाज्मा झिल्ली के अर्धपारगम में स्वभाव का ज्ञान होता है। स्वभाव का क्या होता है? ज्ञान होता है। दूसरा इसका महत्व ये हो गया, यानी कि प्लाज्मा झिल्ली में अर्धपारगम्य के स्वभाव का क्या होता है? ज्ञान होता है। तो ये हमारा यहाँ पर भी टॉपिक कंप्लीट हुआ। उसके बाद में जो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो अगला जो टॉपिक होगा कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब। कोशिका में उत्पन्न विभिन्न प्रकार के दाब। तो कोशिका में कौन कौन से दाब उत्पन्न होंगे? जिसमें जो पहला दाब है स्फीत दाब, और स्फीत दाब को अपन बोलते हैं टर्गर। टर्गर प्रेशर शॉर्ट में अपन इससे कहते हैं टीपी। या तो आप स्फीत दाब बोल दो या फिर आप क्या बोल दो? टीपी बोल दो। अब देखो स्फीत दाब अपन किसे कहेंगे? शॉर्ट में इसे अपन टीपी भी कहते हैं। किसी भी पादप कोशिका में जब अंतःप्रासरण की क्या होती है? क्रिया होती है। जब किसी भी पादप कोशिका में कैसी अंतःप्रासरण की क्रिया होगी, और आपको मैंने बताया था अंतःप्रासरण की क्रिया में क्या होगा, यानी कि जल बाहर से अंदर क्या कर जाएगा? प्रवेश कर जाएगा। तो जब पादप कोशिका में अंतःप्रासरण की क्रिया होती है तो
कोशिका के जो अंदर होता है यानी बाहर से अंदर जल क्या कर जाता है, प्रवेश कर